प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में तेरा अधिकार है, तू इस बात में स्वतंत्र है। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म नहीं कर सकती। पशु पक्षी आदि जंगम वृक्ष लता स्थावर प्राणी कोई भी नया कर्म करने का अधिकार नहीं है, केवल मानव देह को है। देवता भी नया कर्म नहीं कर सकते, केवल किए हुए पुण्यों का भोग भोग रहे वो। यज्ञ दान आदि शुभ कर्म जो पूर्व में हुए उसके परिणाम को स्वर्ग में भोग रहे हैं, वो वहां नया अनुष्ठान नहीं कर सकते। भगवान के विधान के अनुसार केवल मनुष्य शरीर में छूट दी गई है कि तुम नया कर्म करके आप अपनी दुर्गति कर सकते हो या आप अपनी सदगति कर सकते हो। जो केवल सुख भोग में लिप्त रहता है, भगवत प्राप्ति के लिए नया अनुष्ठान नहीं करता है, तो वो नारकी जीव है। मनुष्य योनि में भी भोग का परिणाम दुष्कर्मों में उतार देना, दुष्कर्मों का परिणाम नरक आदि नाना प्रकार के दुख भोग कर फिर नारकी योनियों को प्राप्त होना। मनुष्य जन्म में कर्म करना ही है, कर्म बनेगा ही। सावधान नहीं रहे तो दुष्कर्म हो जाएगा, तुमसे दुष्कर्म बन जाएगा। अगर सावधान हो गए तो सत्कर्म बन जाएगा, आप उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग प्रायः यही तुम्हें सत्कर्म की तरफ ले जाएगा, दूसरा उपाय नहीं है। हमारी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई है कि हमें सत्कर्म में स्थित कर सके। अब उसमें सामर्थ्य चाहिए, तो बुद्धि हमारी सामर्थ्यशाली होती है। भगवान के जो मार्ग में चलने वाले, भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा वाले साधक हैं, या जो भगवत प्राप्त हो गए वो सिद्ध हैं, दोनों से हमें बल मिलता है। भगवान की सेवा रूपी यदि कर्म बन जाए तो इसी जन्म में उद्धार हो जाए। बहुत बढ़िया अवसर अपने लोगों को दे दिया। देखो, रात दिन अपने को प्रभु ने अपने धाम में, अपने नाम में, अपनी सेवा में हमें रहने का अवसर दिया। मतलब अब इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सच्ची मानिए, ये कोई साधन नहीं है, ये सिद्ध वस्तु मिली, धाम सिद्ध वस्तु है, श्री जी की सेवा सिद्ध वस्तु है। बस हम अपने मन को इसमें लगा दें, अंतिम जन्म उसका हो जाता है। तभी हम सब जैसे कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, आप उसे बहुत हल्के में ले लेते हैं कि शायद ये भरोसा दिलाने के